बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिजिक्स शुरू करने से पहले थोड़ा सा फिजिक्स का तारुफ पढ़ेंगे और फिजिक्स का कुरान से क्या ताल्लुक़ है और फिजिक्स का नमाज से क्या ताल्लुक़ है वो हम पढ़ेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो टेम्परेचर स्कूल का जो गार्ड था उसने टेम्परेचर गन से मेरा टेम्परेचर लिया। तो अब बंदे का जो टेम्परेचर है वो माथे से लिया गया है और जब बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं तो उनका टेम्परेचर जो है वो माथे के सामने टेम्परेचर गन करके उससे लेते हैं। और इसकी हकीकत क्या है और ये जो टेम्परेचर माथे का है इसका बंदे के साथ क्या ताल्लुक है, तो नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है आप आज का और आप सुनेंगे इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा कुरान के बारे में बताता हूँ। तो कुरान ने सूरत बकरा आयत नंबर 3 है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आप सब जरा रिपीट कीजिए इसी आयत करीमा को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जी, तो इसका मतलब है वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं और अल्लाह ने जो कुछ उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। और इसी तरह से सूरत बकरा की आयत नंबर 43, वाक़िमु सलात व आतु ज़कात वरकऊ मा राकिन। हफ्स साहब ये आयत पढ़िए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वाक़िमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मा राकिन। जी, इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, नमाज कायम करो, ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब ये कुरान है, अब इसका ताल्लुक मैं फिजिक्स के कायम करने की कोशिश करूंगा। पहले आप फिजिक्स को समझिए कि फिजिक्स क्या है। कुरान आपने पढ़ लिया कि कुरान में ये है कि नमाज पढ़ो और कई जगह पे है कि नमाज पढ़ो रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसकी वजह क्या है और इस नमाज का ताल्लुक जो फिजिक्स के साथ वो भी मैं जाहिर करूंगा। तो फिजिक्स हमारा क्या है, फिजिक्स है मादा और एनर्जी के इल्म को फिजिक्स कहते हैं। मादा और एनर्जी का आपस में जो ताल्लुक है इसको आइंस्टाइन साइंसदान ने भी कहा है E=mc², यानी कायनात के अंदर या मादा है या एनर्जी है या यूनिवर्स है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो मास है, जब मास को आप जलाएंगे या इससे कोई काम लेंगे तो वो जो काम है वो एनर्जी में बदल जाएगा। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अभी मैं शो करूंगा, अगर मास मसलन लकड़ी आप जलाते हैं तो उससे वेलोसिटी ऑफ लाइट में जब बदलता है तो वो एनर्जी आपको हासिल होती है जिससे आप खाना शाना भी पकाते हैं। अभी मैं ज़रा फिजिक्स आपको फिजिक्स दिखाता हूँ कि ये हमारे ये 9th क्लास की फिजिक्स है, इसमें से हम देखते हैं, मैं 2-4 चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन तो आपको बता दी, अब हम इसकी एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी यहाँ देखें 125 पेज है फिजिक्स का, ये चैप्टर है, छठा चैप्टर है वर्क वाला, ये वर्क एनर्जी, ये चैप्टर है 6 वर्क एनर्जी वाला चैप्टर है। तो ये फिजिक्स के अंदर हर जगह पे वर्क कोई भी काम होगा वो एनर्जी होगी। यहाँ इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ये सारी की सारी आगे इसमें एनर्जी की अकसाम है, एनर्जी की ये देखिए 6.5 टॉपिक है, ये एनर्जी की अकसाम है। तो ये सारी की सारी एनर्जी है। तो इसके आगे अगर आप चाहें तो चैप्टर नंबर 8 में अगर आप चले जाएं, चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी ये मादा की खसूसियत है। फिर उसमें से जो 8 निकलती है इसको देखें तो इसको चेक कर लेते हैं। ये मादा की हरारती खसूसियत है, ये 8वां चैप्टर का देखें मादा की। इसके अंदर 8.1 है टेम्परेचर और हरारत। ये टेम्परेचर और हरारत है, इसको अगर आप गौर से देखें टेम्परेचर और हरारत को। इसके आगे अगला चैप्टर जो है वो 9th वाला चेक कर लें, 9th चैप्टर जो है उसको देखते हैं। चैप्टर नंबर जो 9th है इसके अंदर अगर गौर से आप देखें तो ये चैप्टर इंतकाल हरारत का चैप्टर है। ये 9th चैप्टर इंतकाल हरारत है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो इसके अंदर ये सारी की सारी जो फिजिक्स है ये सारी की सारी एनर्जी है। अब एनर्जी जो है बंदे का एनर्जी से क्या ताल्लुक है, आप खाना शाना खाते हैं, कोई और चीज जूस वगैरह पीते हैं, आपकी जिसमें एनर्जी दाखिल हो जाती है। और ये एनर्जी जो है ज्यादातर जो एनर्जी है वो वैसे तो पूरी बॉडी में है और बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव भी है।
बंदे को करंट भी लग जाता है। तो अब बंदे की जो एनर्जी है, ऐसी मैंने अब शो ये करना है कि टेम्परेचर जो है, अब मैं सुबह सुबह स्कूल आया, स्कूल गार्ड ने मेरा टेम्परेचर नोट किया, वो टेम्परेचर देखा गया, तो मेरे माथे का जो टेम्परेचर है वो गन में कैसे आ गया। माथे का टेम्परेचर यहाँ उसने अभी टच नहीं किया, बल्कि यहाँ सामने किया, तो मेरे जो जिस्म का टेम्परेचर था वो गन में शामिल हो गया। अब मेरे जिस्म का जो टेम्परेचर गन में शामिल हो गया है, अब अभी मैंने टच नहीं किया। अगर टच करेंगे तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से ज्यादा हीट जो है वो बंदे के, यानी किसी भी चीज से, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन है, कोई चीज टच करेंगे उसमें से हीट दाखिल हो सकती है और रेडिएशन से हीट दाखिल हो सकती है। तो यहाँ मैं एक बड़ी दिलचस्प बात करना चाहता हूँ, जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके माथे का जो टेम्परेचर है, जमीन उसको अर्थ के साथ लगाने से वो टेम्परेचर अर्थ हो जाएगा, यानी उसके से निकल जाएगा। वो ये कब निकलेगा, जब बंदा किसी के अंदर ये बंदे के अंदर यहाँ दिमाग मौजूद है सर में, और दिमाग के अंदर जब हीट, जब किसी के अंदर इंतकाम होता है, इंतकाम की आग भड़कती है, गुस्सा होता है, बाज़ औक़ात गुस्से और इंतकाम की आग जो उसके अंदर भड़क रही होती है, उससे उसकी शरयानें फट सकती हैं। तो जब बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में हो, जब बंदा बहुत ज्यादा परेशानी में हो, जब बंदा बहुत ज्यादा टेंशन में हो, उस वक्त उसे क्या करना चाहिए, उस वक्त उसको सजदे में जाना चाहिए। जब वो सजदे में जाएगा तो उसकी जो हाथ है वो जमीन पर लगेंगे, उसका जो माथा है वो जमीन पर जब लगेगा तो उसकी जो हीट है वो जमीन में दाखिल हो जाएगी। तो उसके बाद जब वो नमाज पढ़ेगा, उसको फिर क्यों सुकून आ जाता है, नमाज पढ़ने के बाद बंदे को सुकून आ जाता है। नमाज पढ़ने के बाद बंदा कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है आपने मुझे ये इबादत करने का मौका दिया। तो हकीकत में इसके अंदर फिजिक्स शामिल है। फिजिक्स क्या शामिल है कि उसकी हकीकत में जो हीट एनर्जी थी, जो उसके जज्बात थे, जो उसका गुस्सा था, जो उसके अंदर एक आग भड़क रही थी इंतकाम की या गुस्से की या किसी भी वजह से वो टेंशन में था, वो टेंशन सारी उसके दिमाग में आई हुई थी। जब जो टेंशन उसके दिमाग में आई हुई थी वो सारी की सारी जाहिर हो गई। नमाज पढ़ने से उसको सुकून मिला, उसकी हीट जो थी वो अर्थ में चली गई, यानी जमीन में चली गई, उसकी हीट अर्थ हो गई। उसके माथे से जो जमीन थी, माथे की जो हीट थी वो भी अर्थ ने जज़ब कर लिया और उसका दिमाग ठंडा हो गया। जब उसका दिमाग ठंडा हो गया, अब वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। हो सकता है इंतकाम की आग ठंडी होगी और वो कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं बदला नहीं किसी से लेता, मैं गुस्सा नहीं करता, उसकी टेंशन रिमूव होगी। तो इबादत करने से टेंशन रिमूव हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर जो हीट थी, जो एनर्जी थी, जो वेव्स थी एनर्जी की, वो गायब हो गई है। अब उसका दिमाग ठंडा हो गया, अब वो नॉर्मल हालत में। इसलिए नमाज पढ़ने के बाद ना सिर्फ नमाज अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक बेहतरीन जरिया है, बल्कि आपके लिए एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नमाज एक बेहतरीन चीज है। और 5 वक्त नमाज पढ़ने से हमें सुकून मिलता है। हमारे अंदर जो बीमारियां हैं, बहुत सारी जो सोच की बीमारियां हैं, जो टेंशन की बीमारियां हैं, और ये सारी की सारी दूर हो जाती है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज जो है ये इसका ताल्लुक फिजिक्स के साथ भी है, ये साइंटिफिकली भी हमारे लिए मुफीद है और अल्लाह का शुक्र भी हमें अदा करना चाहिए। तो ये जो है, तो हम जो मजमून पढ़ते हैं, जो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ये सारे का सारा इस्लाम है। तो ये जो कुछ मैंने अभी बात बताया, अभी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया, पूरे का पूरा इस्लाम एक प्रैक्टिकल है, किताब एक अमली किताब है, इस पे हमने अमल करना है। और ये सारे का सारा जो कुरान का इल्म है ये अमली है। हम इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक जो फिजिक्स का है उसको आप कुरान से साबित करूं और कुरान के मुताबिक आप पढ़ाऊं। हमारा कुरान मजीद पढ़ना और हमारा फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स भी कुरान के मुताबिक ही है और तमाम के तमाम उलूम जो आए हैं वो कुरान से ही लिए गए हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे उलूम जो हैं हमें कुरान मजीद समझने में भी मदद देते हैं। और ये सारा का सारा हमारा इल्म जो है ये कुरान के मुताबिक है, ये साइंस कुरान की मुखालिफ नहीं है। और जो कुरान है ये हमें, हमारे लिए हदायत की किताब है। हम कुरान भी पढ़े, हम साइंस भी पढ़े और हम इबादत भी करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम कुछ और भी बयान करेंगे। अगर मेरे बयान में कोई सलाह की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।